दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात गल्फ का एक इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने लगातार विकास के जरिए पूरी दुनिया को चौंका सा दिया है। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ये गल्फ क्या है। गल्फ फारस की खाड़ी से घिरे देशों का एक अक्षेत्रीय समूह है जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, एक समय पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत थी और आज यहाँ पर दुनिया भर से लोग नौकरी और पर्यटन के लिए खींचे चले आ रहे हैं। यह दुबई की चकाचौंध ही है जिसने पूरे गल्फ देशों में अपनी दाग जमाई हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम की पूरी सच्चाई बताऊंगा कि क्या यह सच में हमारे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को दिखाता है या नहीं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, यूं तो दुबई के पास में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, चाहे फिर बात दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की ही क्यों न हो। लेकिन दोस्तों, अब तो इस लिस्ट में एक और बिल्डिंग जुड़ गई है जिसे हम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जानते हैं। यह म्यूजियम 23 फरवरी 2022 से सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, यूं तो यह म्यूजियम एक गोलाकार इमारत है, लेकिन इसके हिस्से कुछ न कुछ बातों की ओर इशारा भी कर रहे हैं। जैसे कि इसका गोलाकार भाग मानवता को दर्शाता है, तो वही इसका बेस यानी कि इमारत का निचला हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्रदर्शित कर रहा है और इस इमारत का बीच वाला भाग शून्य को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, इस इमारत को किला डिजाइन आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया गया है। इस इमारत को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को आधार बनाया गया है और साथ ही यह लगभग 30,548 स्क्वायर मीटर के भाग को घेरे हुए है। दोस्तों, आप यह जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस इमारत को बनाने में रोबोट का भी इस्तेमाल किया गया है, जो वाकई अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को पर्यटन की दृष्टि से ही बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई के भविष्य की योजनाओं से अवगत हो पाएं। यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे सप्ताह खुला रहता है। दोस्तों, अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस म्यूजियम की टिकट कितने रुपए की है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 साल से छोटे बच्चे की टिकट है 0 रुपये और 3 साल से बड़े व्यक्ति की टिकट है 145 AED की। अब आप इसे इंडियन रुपीज में कैलकुलेट कर लेना। 1 AED लगभग 22 रुपये के बराबर होती है। दोस्तों, यह वैल्यू समय के साथ थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। इस वैल्यू के हिसाब से आपकी टिकट होगी लगभग 3,000 रुपये की। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि आप भविष्य में इतनी तरक्की करो कि आप यहाँ जा पाओ और मेरी दुआएं तो आपके साथ रहेंगी। दोस्तों, अब बात आती है इस म्यूजियम तक पहुँचने की। इस म्यूजियम तक पहुँचने के लिए आप दुबई मेट्रो या फिर दुबई बस सर्विस की भी सहायता ले सकते हैं। यहाँ से आप सीधे ही इस इमारत तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा पैदल या फिर साइकिल राइडर्स के लिए सेल्फ पार्क एरिया भी बनवाया गया है ताकि आप सुरक्षित म्यूजियम तक पहुंच जाएं। दोस्तों, यह म्यूजियम देखने में बड़ा ही अद्भुत लगता है क्योंकि इस म्यूजियम का निर्माण 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है और यह म्यूजियम 7 मंजिला इमारत में बना है जिसमें एक भी स्तंभ नहीं है, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। दोस्तों, इस म्यूजियम को दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित इमारतों में से एक माना जाता है जिसकी बाहरी संरचना पर कोई नुकीला कोना नहीं है। दोस्तों, यह म्यूजियम लोगों को भविष्य की यात्रा पर ले चलने का वादा करता है और दुबई सरकार का कहना है कि इस म्यूजियम में लोगों को साल 2071 तक की मनमोहक यात्रा करवाई जाएगी। इस काल्पनिक यात्रा में लोगों को दिखाया जाएगा कि साल 2071 की दुनिया कैसी हो सकती है और उस वक्त की टेक्नोलॉजी कैसी हो सकती है और दुनिया देखने में कैसी हो सकती है। दोस्तों, यूएई की स्थापना साल 1971 में हुई थी, लेकिन इसके बनाने वालों का कहना है कि इस म्यूजियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, विचारकों और उनके रिसर्च से लोगों को प्रोत्साहित करना है। इस म्यूजियम की ऊंचाई लगभग 77 मीटर है और इसके आगे के हिस्से पर स्टेनलेस स्टील लगा है। दोस्तों, जब आप इस म्यूजियम को देखेंगे, गौर से देखेंगे या फिर आप वीडियो में देख रहे हैं, इस पर आपको कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ दिख रहा होगा, राइट। लेकिन दोस्तों, असल में यह कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि दोस्तों, इस म्यूजियम पर अरबी भाषा में यह कविता लिखी गई है जो कि दुबई के भविष्य से संबंधित है। यह लोगों को दुबई के आने वाले कल के बारे में जानकारी देती है।
लेकिन हम तो इसे पढ़ नहीं सकते। दोस्तों अब बात आती है बिजली की। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे बिजली की, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह म्यूजियम बहुत ही बड़ा है और इसमें जो टेक्नोलॉजीज को दिखाया गया है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इसलिए इस म्यूजियम में रोशनी के लिए 4000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है और बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों असल में यह म्यूजियम भविष्य का रास्ता है। इस म्यूजियम का निर्माण पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजीज के जरिए किया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन मशीन, रोबोट जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो मानवता, शहरों, समाजों और पृथ्वी पर जीवन, बाहरी अंतरिक्ष के भविष्य से संबंधित कई सवालों के जवाब देता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहरों, ऊर्जा और परिवहन के लिए लेटेस्ट प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, ताकि भविष्य में इनोवेशन के लिए ये म्यूजियम वैज्ञानिकों के लिए परफेक्ट हो। दोस्तों इस म्यूजियम का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है और म्यूजियम से एहसास होता है कि हम अंतरिक्ष यात्रा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। वहीं म्यूजियम के एक फ्लोर पर डीएनए सीक्वेंसिंग और आनुवंशिक पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दोस्तों यह कहना बिल्कुल सही होगा कि यह म्यूजियम वैज्ञानिकों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और आज के यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत है और साथ ही साथ दुबई के लिए पर्यटन को बढ़ावा देता है। दोस्तों अब बात आती है इसकी काली सच्चाई की। दोस्तों इसमें दुबई के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका नाम ही म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है। इसे स्पेशली फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों अगर आपके मन में सवाल है कि क्या मुझको यहाँ पर जाना चाहिए या नहीं, तो मेरे अनुसार आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं या साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को फिजिकली देख पाएंगे। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट भी नहीं हैं तो भी आपको यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बारे में पता लगे। और दोस्तों ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक वीडियोज़ के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।